हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारा ये वीडियो है वो थर्ड ग्रेड लेवल 2 साइंस मैथ्स का जो पेपर हुआ है आज मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन कल जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। आज का उतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन लेवल बहुत ही अच्छा था। ये तो कल का पेपर देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज का पेपर तो ऐसा होना ही है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इस पेपर में सही हो रहे हैं। मैंने इस चैनल पर मैथ्स की तैयारी करवाई थी। प्रैक्टिस सेट से लगभग मिलते जुलते सारे क्वेश्चन ही आए हैं। देखो, पूरे के पूरे वो क्वेश्चन मैथ में नहीं आते, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप मेरी क्लास से मिलाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे। आई एम श्योर जितने भी क्लास और प्रैक्टिस सेट मैंने करवाई हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। आज का जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करें। यहाँ पे देखो सिद्धांत दे रखे हैं और यहाँ पे वैज्ञानिक दे रखे हैं किस किसने दिया है। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ये तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्राचलन अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो दिया था स्किनर ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। और संकेत अधिगम का सिद्धांत दिया था एडवर्ड टोलमैन ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं यानी शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है वह है। अब देखो यहाँ पे मूल्यांकन से संबंधित दे रखे हैं तो अधिगम भी होता है, शिक्षण भी होता है, पाठ्यचर्या भी होता है, लेकिन समाज है वो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित है, इन चरणों का सही अनुक्रम बताइए। ये क्वेश्चन भी मैंने परियोजना विधि के सारे चरण मैंने आपको लिखाए थे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्थिति की पहले रचना करेंगे, उसके बाद में योजना बनाना, उसके बाद में शोधन विषय, उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? क्रियान्वयन और मूल्यांकन, उसके बाद में क्या आएगा? प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करना। अगर आपने टीचिंग मेथड वाली क्लास ली है तो आपको इस विधि के बारे में ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 1 MB, 1 GB, 1 KB, 1 TB, और हमें यहाँ पे सुमेलित ही करना है। तो जो क्वेश्चन है हमारा 4, इसमें आंसर होगा हमारा सी। और आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी 1 MB बराबर होगा 124 KB, 124 KB, और 1 GB बराबर होगा 124 MB, और 1 KB बराबर होगा 124 बाइट्स, और 1 TB बराबर होगा 124 GB। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा है वो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना को मजबूत करना, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में अभिवृद्धि करना, एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन में अभिवृद्धि करना, दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन में सुधार करना, और एक लास्ट ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो यहाँ पे पांचवें में आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 6 नंबर का। यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या दे रखा है? राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना,
उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 6 में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 7 नंबर का सूची दे रखी है। देखो ठोस आकार आयतन, देखो क्या पूछा है, फॉर्मूले पूछ लिए। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर का। गोले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। राजस्थान के नृत्य दे रखे हैं और उनके जिले क्षेत्र दे रखे हैं, संबंधित जिले क्षेत्र दे रखे हैं। 8 में यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सबसे पहले गेर के लिए देखें तो गेर में क्या होगा, मेवाड़ और बाड़मेर। गेर में होगा मेवाड़ और बाड़मेर। गीदड़ नृत्य है, गीदड़, गीदड़ नृत्य में होगा शेखावाटी क्षेत्र, बिल्कुल। गुड़ला नृत्य में होगा यहाँ पे जोधपुर, और वालर नृत्य में होगा यहाँ पे सिरोही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 9 नंबर का, यहाँ पे सूची दे रखी है और यहाँ पे देखो बुद्धिमत्ता का मित्र आयामी सिद्धांत ये किसने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन है 9 में, यहाँ पे भी ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, यहाँ पे वो दिया था गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सेकंड। बुद्धिमत्ता का सोपानीय सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था वर्नर ने। और बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत दिया था, वो दिया था स्पेयरमैन ने। और प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने, ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। मरू राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। यह अध्ययन क्षेत्र में रेप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी का मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। यह अध्ययन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12A के अंतर्गत अनुमानित नहीं है की गई। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 से शुरू की गई थी। तो यहाँ पे देखो जो ये मरू राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आंसर होगा हमारा सी। केवल ए, बी और डी क्या है, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मनरेगा की वीबीजी राम जी योजना से बदला जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है। नवीन योजना के प्रावधानों में शामिल है सिंचन कूप, सदस्य स्थायी व्यक्तिगत संपत्ति के निर्माण पर जोर, सभी शहरी परिवारों के अनिवार्य 150 दिनों में काम की गारंटी, लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन 12 में होगा ए, वासुदेव देवनानी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 13 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है। नीचे दी गई कौन सी रेखाओं के युग्म के बहुत से अनंत हल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनंत हल है, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और यहाँ पे पूछ भी लिया है। 13 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। केवल बी और डी, सबसे उपयुक्त केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए दे रखा, राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो यहाँ पे जो 14 का क्वेश्चन है इसमें आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 15 नंबर का, सभी कथनों को चुने। दे रखा है लवणों का जल अपघटन विलेम के पीएच के मान में परिवर्तन नहीं लाता। लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अधिक सांद्रता के लवण
को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लवण क्षेपी प्रभाव कहते हैं। लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो 15 में जो आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 16 में यहाँ पे बाह्य कर्ण के कर्ण पल्लव ओरिकल में पाई जाने वाली उपस्थिति है। तो यहाँ पे 16 में आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यास्थ उपस्थिति। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो थली और गोडवाड़ी की उपबोलियां कौन सी है। 17 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे नीचे दो कथन दे रखे हैं, एक तो अभिकथन दे रखा है। प्रक्षेपी तकनीकी परीक्षण प्रशासन में अमूर्त और असंरचित उद्दीपकों की अनुप्रेरणा का उपयोग करती है। व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचार को उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों और गत्यात्मकता को उद्घाटित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो यहाँ पे 18 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट दे रखा है सरिस्का बांध रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सरिस्का को 1 नवंबर 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 1978-79 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इसका वन क्षेत्र लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ पर बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ और सांभर आदि अन्य जीव भी पाए जाते हैं। 19 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, सी और बी। फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखो तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी और देवनारायण जी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके द्वारा अफवाही क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखना है। 21 में आंसर होगा यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड नहीं है। देखो है और नहीं है बताने हैं, तो आप गुणनखंड इसके पता कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। 22 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो यहाँ पे नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं की पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। तो 23 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। RIPS 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। ये व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार की लागत कम करने को लक्षित है। योजना की क्रियान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक होगी। RIPS 2024 नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यटकों जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित है। तो यहाँ पे देखो 24 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो यहाँ पे एक पिंड को एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो 25 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो 26 में आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे पियाजे के पूर्व चलनात्मक विकास दर की विरूपणकारी विशेषताओं की पहचान करें। तो 27 में यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर किसी एक माध्यम से अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थता गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते क्रम को व्यवस्थित करें। तो 28 में आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित के क्षेत्रफलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। वर्ग दे रखा है, आयत दे रखी है,
और समकोणीय त्रिभुज दे रखे हैं और वर्ग दे रखा है। देखो यहाँ पे इनके क्षेत्रफल निकालने हैं, फिर उसको क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। घटते हुए क्रम में लिखना है, सॉरी यहाँ पे तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा वर्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समकोणीय त्रिभुज वर्ग ए, फिर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, अभी डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो 29 का जो क्वेश्चन है वो बता दिया। 30 का देखो नियम दे रखे हैं और उसके सूत्र दे रखे हैं। नियम दे रखा है संवेग के परिवर्तन, अभिकेंद्रीय बल, न्यूटन का तीसरा नियम, भार। तो यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो यहाँ पे 30 में आंसर हो जाएगा, 30 में जो आंसर होगा वो होगा ए। तीस में देखो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर बल है, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट। न्यूटन का तीसरा नियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया प्रतिक्रिया, भार इक्वल हो जाएगा mg। तो यहाँ पे देखो कौन सा मैच हो रहा है, देखें तो ये हो रहा है थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो सूत्र दे रखे हैं। अगर आपने अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन सॉरी सूत्र है वो अच्छे से याद करें तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, यहाँ पे तो हो जाएगा थर्ड। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा इसका 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में ए क्यूब का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा थर्ड होगा, उसके बाद में क्या होगा फोर्थ होगा, उसके बाद में क्या होगा फर्स्ट होगा और उसके बाद में सेकंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो 32 नंबर का, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वे वस्तुएं अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थियों में अधिगम सीखने का अनुकरण प्रेरित उद्दीपित व प्रबलीकृत करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे 32 में आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा ए, बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती बल्कि करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाकार आकृति एक घनाकार आकृति की विमाएं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे 33 में आंसर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा 576, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में कौन सी बोली प्रचलित है, तो यहाँ पे 34 में आंसर हो जाएगा डी वागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, निम्नलिखित कोशिकीय घटकों को उनके व्यास के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 35 में आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दे रखा है पादप कोशिकाओं उन कार्यों से संबंधित सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पे सही कथन को चुनना है। सही कथन क्या है यहाँ पे देखो 36 में आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे 37 में आंसर होगा डी। खालिस्तान में एक रातड़िया की डेरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर को चुने। तो यहाँ पे 38 में होगा बी, बीकानेर, बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है राजस्थान की औसत वर्षा है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर को चुने। तो 39 में होगा बी, 52.37 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह 1572 एडी में मेवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने प्रतिबंध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया था। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया था। उन्होंने 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना के संघर्ष किया था, जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 40 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे जिले और शहर दे रखे हैं और इसमें सुमेलित करना है। तो जो 41 में आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी होगा, जिसमें यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये होगा पिलानी। राज ऋषि भर्तहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी ये होगा अलवर। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर ये होगा जोधपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल होगा पिलानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 42 नंबर का, अधिगम उपागम दे रखे हैं और सिद्धांतकार के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो 42 में आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 43 दे रखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले शेरगढ़, शेरगढ़ हो जाएगा 12। सीता माता हो जाएगा यहाँ पे सीता माता प्रतापगढ़। ताल छापर हो जाएगा, ताल छापर हो जाएगा चूरू। और भैंसरोडगढ़ हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 44, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उस वर्त की क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाया भी, अगर आपने प्रैक्टिस सेट किए हैं तो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 45 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट दे रखा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्यक्षत संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 46 में आधार कार्ड, क्या है आधार कार्ड से। नेक्स्ट है यहाँ पे 47 नीचे दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन दे रखा है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना और सभी के लिए सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। उपरोक्त कथन को उपयुक्त कथन चुनना है हमें यहाँ पे। तो 47 में आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। आर है वो ए की क्या है सही व्याख्या। नेक्स्ट है कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन कौन सा सही है। तो 48 में यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे कालीबंगा के बारे में बताना है जो दे रखा है। ये सभ्यता प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदियों की घाटी से पुष्पित पल्लवित हुई थी। यहाँ पे 49 में आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। केवल ए, सी और डी सही है, बल्कि बी क्या है गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो राजस्थान की नदियाँ दे रखी है और सहायक नदियाँ दे रखी है। तो 50 में हमारा हो जाएगा, देखो सबसे पहले बनास। तो बनास है मेनाली सहायक नदी। माही की है वो है पन्नम, और लूनी की है वो है जोजड़ी, और साबरमती की है वाकल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो सूची दे रखी है, ग्रंथ दे रखे हैं और उसके लेखक दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिसल देव रासो के जो लेखक हैं, बिसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल, फोर्थ। नेक्स्ट है
संगत रासों के जो लेखक हैं वो है गिरधर आसिया। खुमान रासों के जो लेखक हैं वो है दलपत विजय। और हमीर रासों के लेखक है जोधराज। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 52 नंबर, नाम और सूत्र दे रखे हैं। नाम और सूत्र दे रखे हैं, इसमें हम सबसे पहले 52 में नाम और सूत्र दे रखे हैं आइसोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है, नीचे दी गई विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 53 में जो आंसर होगा ए, पुष्कर। मीठे पानी की झील है पुष्कर। नेक्स्ट है यहाँ पे, कलाकृतियों को उनके उद्भव प्रसिद्ध झीलों से मिलान कीजिए। यहाँ पे देखो 54 में आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 54 में आंसर होगा बी, यानी नीलमर्त भांड, ये है जयपुर। दूसरा है थेवा कला, थेवा कला है प्रतापगढ़। उस्तदा कला है वो है बीकानेर। और अकोला छपाई है वो है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, देखो तापमान और मान दे रखे हैं, इसके तापमान और मान दे रखे हैं। 55 में भी हमारा आंसर होगा वो होगा पानी का क्वथनांक होता है, पर सामान्य शरीर का ताप क्या होता है, और पानी का हिमांक क्या होता है, और -18 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कीजिए। सूची नाम परमाणु संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ 56 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक ही आवर्ती बहुभुज की रचना करने के चरणों को व्यवस्थित करें। मध्य बिंदुओं को चुनिए, मध्य बिंदुओं को जोड़ना, आयत चित्रों को आरेखित करें, कक्षा अंतराल निकालें। तो 57 में आंसर होगा ए। यदि बिंदु 2 3 समीकरण 2y = ax + 3 के ग्राफ पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा, 58 में आंसर होगा 3/2, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से इसको मान रखना था, फिर ए का मान निकाल सकते हैं। राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन करें उच्चतम से निम्नतम की ओर। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, क्षेत्र निरीक्षक। तो यहाँ पे 59 में आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उपकरण दे रखे हैं, नियम और प्रभाव दे रखे हैं उसके, विद्युत चुंबक का, वोल्टेज सेल का, विद्युत फ्यूज का और रेफ्रिजरेटर का। तो यहाँ पे आंसर होगा 60 में, वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे शिक्षण सहायक उपकरण दे रखे हैं और उनके अनुप्रयोग दे रखे हैं। चांदा कोणा मापक, कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली, शीर्ष फलक, एबक्स, चार्ट और आरेख। तो यहाँ से देखो 61 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए में चांदा कोण मापक होता है, वो होता है कोणों के मापने के लिए। कंप्यूटर बीजगणित होता है, वो होता है प्रोग्रामिंग और कंप्यूटरिंग के लिए। शीर्ष फलक एबेक्स होता है, वो होता है स्थानीय मानों को बोध करवाने के लिए। चार्ट आरेख होते हैं, वो डाटा अवक्षेपण प्लॉटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा वो जाएगा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, सॉरी अभिकथन और कारण दे रखा है। राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली रहित की विकास परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का लक्ष्य सृजनशील अरावली पारितंत्र का पुनः संधारण, पुनः बहाली करना। उपरोक्त कथन में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। ई उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो 62 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मेले दे रखे हैं और राजस्थान का जिले दे रखे हैं। 63 में आंसर हो जाएगा हमारा जीर्ण माता। तो जीर्ण माता है वो है सीकर। डिग्गी कल्याण जी ये है टोंक। करणी माता है ये है बीकानेर। केला देवी है करौली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में केवल 3.83% क्षेत्र में सघन वनावरण पाया जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण है। दोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, उसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ओम के नियम किसी चालक की विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोधक निरोधित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा जो 65 का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल ए और सी क्या है, सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे 66 में पिछवाई चित्रकला का किस चित्रकला शाखा से संबंध है, तो वो है नाथ द्वार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 67 में राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 67 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 68 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, गलत है। बी और सी दोनों गलत है अभी यहाँ पे। बी भी क्या है, गलत है, और सी भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 69 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 70 में जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सही कथन को चुने। सही कथन को चुनना है। यहाँ पे 71 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी केवल ए और डी क्या है यहाँ पे सही है। सही पूछा है कि सही कथन का चयन कीजिए, ए और डी सही है। नेक्स्ट है, देखिए श्वसन प्रक्रिया दे रखी है, संबंधित मांसपेशियां दे रखी है। तो इसमें अंतर श्वसन, निःश्वसन, उच्छ्वासन, गहन अंतर श्वसन और वलात उच्छ्वासन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा है, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है ये, 72 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें ये बताना है कि कौन से कथन हैं वो सही हैं। तो यहाँ पे 73 में जो आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो सीधी रेखाओं के युग्म दे रखे हैं और गुण दे रखे हैं इनके। तो यहाँ पे देखो इसके गुण हमें बताने हैं। सबसे पहले देखें x + y = 1। तो यहाँ पे इसका गुण हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे बी में देखें तो ये हो जाएगा x के समांतर, ये हो जाएगा y के समांतर, और ये हो जाएगा वे प्रतिच्छेदी रेखाएं जो उद्भव मूल से गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 75 में अभिकथन दे रखा है, रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरे अथवा जोखिम के विरुद्ध कुछ समय के लिए अपनी स्व की रक्षा के लिए अस्थायी समायोजन करने का प्रयास करता है। उपयुक्त कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो 75 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 76 में यहाँ पे उचित कथन बताना है। तो यहाँ पे 76 में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए और बी उपयुक्त है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो एक शंकु और बेलन का आधार और ऊंचाई समान है, उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे 77 में आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचों की एक श्रेणी में एक कबड्डी की टीम द्वारा अर्जित किए गए अंक इस प्रकार हैं। टीम द्वारा अर्जित अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पे 78 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
माध्यिका के क्वेश्चन मैंने बहुत बार के करवाए हैं भाई। यहाँ पे नीचे दी गई वस्तुओं को उनके आयतन के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 79 में ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आयतन निकालना था घटते हुए क्रम में, फिर बताना है हमको। रोग दे रखे हैं, रोगाणु एवं संबंधित पद दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 80। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर। दूसरा हो जाएगा रूबेला, रूबेला का हो जाएगा कोरीबेट बैक्टीरियम। मत यानी गलसुआ का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा यहाँ पे रूबला रूबेला वायरस। और डिप्थीरिया का क्या हो जाएगा, जर्मन मिजलस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग से जोड़ा जाता है, इस विधि के मूल कारण क्या हैं। तो 81 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों को कालक्रम से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे व्यवस्थित करने में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए कर्पूर चंद कुलिस, उसके बाद में कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत और डी जगत जीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो क्या है, वे अत्यंत आसान कार्य अथवा बहुत कठिन कार्य पर काम करने में प्राथमिकता देते हैं। असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे सही कथन को चुने, सही कथन बताना है। नाइट्रोजन के दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर उष्मा शोषी होती है। मैग्नीशियम लाल ताप पर पानी के साथ बहुत धीरे अभिक्रिया करता है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। प्लूटोनियम की परमाणु संख्या 84 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही बताना है। तो ए सी और डी केवल क्या है, सही है। 85 में भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा यहाँ पे सबसे पहले आएगा अलवर, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद में बारा, उसके बाद में अजमेर। नीचे दिए गए अभिकथन दे रखा है यहाँ पे देखो। मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है। उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यानी सबसे सही कथन हमें बताना है। अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो यहाँ पे 86 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दे रखे हैं और उनके क्या दे रखे हैं, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 87 में देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यहाँ पे हो जाएगा झुंझुनू। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये हो जाएगा उदयपुर। और महिंद्रा सेज सिटी ये हो जाएगा जयपुर। जापानी औद्योगिक पार्क निमराना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो एक संख्या को उसके घन में से घटाने के बाद 210 आता है तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी अभिकथन दे रखा है कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में कुल संचित क्षेत्र में से करीब 70.10% कुएं और नलकूप द्वारा संचित किया जाता है। यानी यहाँ पे देखो जो दे रखा है ए और आर दोनों क्या हैं, यहाँ पे सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से त्रिभुजों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में दो कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पे 90 में जो आंसर होगा बी, यानी ए और बी ही सही है। सी और डी क्या है, यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे
अब अधिनियम दे रखे हैं और वर्ष दे रखे हैं 91 में यहाँ पे। तो यहाँ पे 91 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे 92 में आंसर हो जाएगा सी, मर्रे और मॉर्गन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग को पूर्ण करके द्विघात समीकरण के हल के लिए चरणों को व्यवस्थित करें। दोनों तरफ b/2a। देखो यहाँ पे सबसे मेन जो क्वेश्चन दे रखे हैं अभी मैथ के, उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो 3-4 कथन दे रखे हैं और यही पूछ रखा है कि कौन से सही हैं। तो यहाँ पे 93 में आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन दे रखा है, देखो यहाँ पे अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया तथा ये सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति के से संपादित की जा सकती है। 94 का क्वेश्चन है ज्ञान संरचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से स्थित विविध अनुभवों से अर्थ उपयुक्त करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा 94 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी ए सही नहीं है, लेकिन आर क्या है, सही है। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित है। व्याख्यान विधि, खोज विधि 95 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रश्न उत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख चुनौती है। समय प्रबंधन, मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ, पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, शिक्षकों की अनुपस्थिति। यहाँ पे 96 में आंसर हो जाएगा बी, मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ। नेक्स्ट है यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए नीचे दिए गए पी एक्स के मानों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखो जो भी मान दे रखे हैं पहले ये मान आपको जो ये बहुपद दे रखा है इसमें रखने हैं, उसके बाद में जिसका भी मान ज़्यादा आ रहा है, जैसे x के स्थान पे 2 रखा तब 5 आ रहा है, x के स्थान पे -1 2 0 1, तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 97 में ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अश्विन बिश्नोई ने खालिस्तान में अंडर-70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ से दिखा, 98 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। 99 का क्वेश्चन निम्नलिखित शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करें। खोज विधि, समस्या समाधान विधि, सरल से जटिल की ओर करना है। तो समस्या समाधान विधि, निरूपण प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि और एक है खोज विधि। तो 99 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले समस्या समाधान विधि, फिर निरूपण प्रदर्शन विधि, फिर है खोज विधि, फिर है परियोजना विधि, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। तो कौन सा सही नहीं है ये दे रखा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही नहीं है 100 में आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 101 में अरावली श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 101 में आंसर हो जाएगा सी, यह एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उसकी अर्धदीर्घ अक्ष और उसकी उत्केंद्रता के द्वारा दिया जाता है। शून्य उत्केंद्रता एक वर्ताकार कक्ष में तदनुरूपी होते हैं और शून्य से अधिक तथा 1 से कम उत्केंद्रता दीर्घवृत्तीय कक्षा के तदनुरूपी होते हैं। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता का मान क्या होता है, 102 में आंसर दे रखा है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में कालानुक्रम पुराने से नए की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो यहाँ पे 103 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिकथन दे रखे है और कारण दे रखा है। अभिकथन है, जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 104 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आत्म सव के कोष में निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 105 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 106 में, कोशिका विभाजन के दौरान जीव विनिमय इनके बीच होता है। किनके बीच होता है जीव विनिमय? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल सी। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों व अभिगिनी अर्धसूत्रों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जिला दे रखे हैं और उनकी सीमाएं दे रखी है। तो यहाँ पे 107 में हो जाएगा आंसर डी, यानी जालोर क्या आ जाएगा, जालोर हो जाएगा गुजरात। दूसरा श्री गंगानगर हो जाएगा पंजाब, भरतपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बांसवाड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे समबाहु, समद्विबाहु, समकोणीय, विषमबाहु, उसके गुण दे रखे हैं। समबाहु का मतलब दो, उसकी सभी भुजाएं समान होती है, बिल्कुल सही है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान होती है। समकोणीय का मतलब एक कोण 90 डिग्री का, बिल्कुल सभी भुजाएं भिन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीचे दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन दे रखा है। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ ये सुविधा आम लोगों को उपलब्ध कराना था। यहाँ पे देखो 109 में है आंसर ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है, कौन कौन सी नहीं है? परख राष्ट्रीय मूल्यांकन के अंदर 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच, सामान्य विद्यालय प्रणाली, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन। तो यहाँ पे 110 में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो चोटियाँ दे रखी हैं और जिले दे रखे हैं। चोटियाँ दे रखी है और जिले दे रखे हैं। रघुनाथगढ़ है वो है सीकर, खो है वो है जयपुर, तारागढ़ है वो है यहाँ पे अजमेर और जरगा है वो है उदयपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं? नीचे दिए गए कथन में से 112 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, राजस्थान की बोलियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ और बारह क्षेत्र की बोली है। शेखावाटी उदयपुर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। यहाँ पे देखो ये सी है, ये गलत है, और ए, बी और डी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन से उचित हैं, कौन सा उचित है यहाँ पे बताना है। वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण वृत्त के बचे हुए भाग से इसके द्वारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। एक वृत्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज कोई भी विपरीत कोणों के युग्म का योग 360 डिग्री होता है। यदि किसी चतुर्भुज के एक विपरीत कोण का योग 90 डिग्री है तो वह, यहाँ पे आंसर होगा देखो ए, आंसर क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री। क्या पूछा है यहाँ पे, उचित है, तो यहाँ पे उचित है वो हो जाएगा ए, बी और डी। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा 114 में हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है। सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल का संश्लेषण शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है। तो यहाँ पे 115 में आंसर हो जाएगा डी।
बी और सी क्या है यहाँ पे, सही है। बी और सी क्या है, सही है, डी। नेक्स्ट है यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था। 116 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मई 2025। एक पूर्णांक को 1 से 100 में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, वह पूर्णांक 2 और 5 दोनों से विभाजित है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 117 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1/10। अब देखो यहाँ पे अभिकथन दे रखा है, विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। राव रतनरी वेली विगत का एक उदाहरण है। उपरोक्त में से उचित कथन का हमें यहाँ पे चयन करना है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। यहाँ पे देखो 118 में जो आंसर होगा वो होगा सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 119 में 9, 12, 6, 12, 11 संख्याओं के लिए नीचे दिए गए राशियों के मान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में माध्य निकालना था, माध्य का बहुलक, और फिर ये 2 माध्य प्लस 3 बहुलक निकालना था और इसका के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 30 ग्राम कार्बन में कार्बन की मात्रा मोल में क्या है। यहाँ पे 120 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 मोल। फ्राइड के मनोयौनिक विकास में निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 121 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, यदि बहुपद दे रखा है कि मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से सही है। देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2, ये बिल्कुल सही है, ए भी सही है। अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो जाएगा, ए, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखो 122 में आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल बीटा, ये भी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, उसके योग का 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। 123 में आंसर हो जाएगा बी, 123 में आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सूची दे रखी है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ और उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पे देखो दर्श शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा 124 में आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 125 में ग्राफ दे रखे हैं और उनके अनुप्रयोग दे रखे हैं। यहाँ पे देखो आयत चित्र, तो एक भाग से पूर्ण, ये हो जाएगा मध्य बिंदु को जोड़ना, ये हो जाएगा मध्य बिंदु को जोड़ना। एक है दंड बार आरेख, ये हो जाएगा एक भाग इससे। पाई चार्ट में हो जाएगा श्रेणियों की तुलना, और आवर्ती बहुभुज में हो जाएगा सतत डाटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर तक वृद्धि करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी जीडीपी का 3%। नेक्स्ट है यहाँ पे एक 3.60 kg द्रव्यमान का एक पिंड एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा 700 किलोमीटर उन्नतास पर पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ती कक्षा में छोड़ा जाता है। उस कक्षा में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है। 127 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, -428 mg। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। 2 परिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय होता है। तो ये तो कथन उचित है बताना। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे 128 में आंसर हो जाएगा सी, ए और सी।
यानी यहाँ पे ए भी सही है और सी भी सही है, बी और डी क्या है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है। माध्यिका छठित डाटा का मध्य मान होता है, बहुलक डाटा का सबसे उचित प्रचलित मान होता है, माध्य माध्यिका से हमेशा बड़ा या बराबर होता है, बहुलक माध्य माध्यिका। 129 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा माध्य माध्यिका से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। ये देखो यहाँ पे डी है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे निम्नलिखित संबंधों को आनुवंशिक समरूपता के बुद्धिमान से हासमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कजन, समरूप जुड़वा, सहोदर, भ्रातर जुड़वा जुड़वा सॉरी। 130 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ प्राणी प्रतीक दे रखा है और जिले दे रखे हैं। 131 में आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो सबसे पहले खरमोर पक्षी, तो ये है अलवर। दूसरा है यहाँ पे सांबर हिरण, ये है बाड़मेर। लोमड़ी है वो है भीलवाड़ा और मोर है अजमेर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 132 में आंसर हो जाएगा राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे दे रखा है वो सत्य है। तो यहाँ पे केवल ए, सी और डी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने ए, सी और डी। नेक्स्ट है यहाँ पे पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान के प्रथम लिंग किस्म सेक्स सॉर्टेड वीर्य प्रयोगशाला में उद्घाटित की गई है। 133 में आंसर हो जाएगा जयपुर, डी। गुहिल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा जेतर सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा और महाराणा कुंभा। 134 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, वो हो जाएगा माही, ऑप्शन नंबर बी। मान दे रखा है x-1/x से यहाँ पे मान निकालना है। 136 में आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो px और d दे रखा है b² - 4ac के लिए सूची दे रखी है। मूलों का योग d इक्वल ग्रेटर देन मूलों का गुणनफल d नॉट इक्वल 0। मूल समान होंगे, मूल असमान होंगे। तो यहाँ पे 137 में आंसर हो जाएगा, 137 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो मूलों का योग कितना होता है, -b/a होता है, बिल्कुल सही है। मूलों का गुणनफल c/a होता है। मूल समान होंगे यानी d बराबर 0, मूल असमान होंगे यानी d नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष प्रभावशाली हुआ था, तो वो क्या कितना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2011 में। कोण दे रखे हैं और रेंज दे रखी है। देखो न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, बिल्कुल। अधिक कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री से समकोण होता है, वो होता है 90 डिग्री। और अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, हाँ बिल्कुल। और परिवर्ती कोण क्या होता है, 180 130। 139 में यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो न्यून कोण डी, अधिक कोण क्या हो जाएगा, समकोण क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा डी। देखो न्यून कोण में हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अधिक कोण में क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पे डी आंसर होगा भाई, डी। डी आंसर होगा, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है। निम्नलिखित में से सही उपयुक्त विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। 140 में आंसर हो जाएगा
क्विनोन। अभिकथन दे रखा है देखो यहाँ पे, झालावाड़ जिले को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी, राधाकृष्ण लीला, राम लीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। तो यहाँ पे देखो 141 में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 141 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सही नहीं है, बल्कि आर क्या है, सही है। गोरबिया सौर विद्युत परियोजना खालिस्तान में उद्घाटित की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 142 में आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए पूर्ण संतुलित समीकरण कौन सी है? तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 143 में आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, केवल बी। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभिनियंत्रित होती है। तो यहाँ पे देख, केपलर का जो नियम है उसके बारे में दे रखा है, यहाँ पे बताना कौन सा सही है और कौन से क्या है गलत है। तो 144 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और डी क्या है यहाँ पे सही है। केवल ए और डी क्या है सही है, बल्कि बी और सी क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो यहाँ पे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन दे रखा है यहाँ पे, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में चंबल नदी पर स्थित है। इसका निर्माण दोनों राज्यों ने मिलकर किया। यह परियोजना 1965 से 1966 में शुरू हुई थी। उपरोक्त कथन का आलोक नीचे दिए गए कथन और अभिकथन में से बताना है कि कौन सा उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखो 145 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान के दुर्ग दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं। देखो यहाँ पे 146 में, यहाँ पे देखो पहला दे रखा है यहाँ पे मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर। सिवाना दुर्ग है वो है बाड़मेर। जूनागढ़ दुर्ग है वो है बीकानेर। और गागरोन दुर्ग है वो है यहाँ पे झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे देखो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो है संत लालदास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गणित शिक्षण में नैदानिक की विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान करना है। ये योगात्मक मूल्यांकन करने से पूर्व अंत में प्रयुक्त की जाती है। ये उपचारात्मक शिक्षण की योजना में प्रयुक्त होती है। इसका उद्देश्य अंतिम ग्रेड आवंटित करना है। तो यहाँ पे 148 में आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पूर्व में ये परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल सही है। यह सबसे पहले 1948 में ये सबसे पहले 1948 में नियोजित की गई थी, ये गलत है। ये 1961 में अस्तित्व में आई थी, ये बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, ये भी सही है। ए सी डी सही है, केवल ए सी डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ढट की बोली किस भाषा से संबंधित है? तो वो है मारवाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की जो हमारी ये वीडियो थी, इसमें हमने साइंस मैथ्स का जो पेपर हुआ है 18 जनवरी 2026 को, उसके आंसर की डिस्कस की है। 2-4 क्वेश्चन देखो ऊपर नीचे हो सकते हैं अभी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर है वो आपको बिल्कुल सही मिलेंगे। और जिस क्वेश्चन के आंसर में कुछ मिस्टेक हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि इस पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था। किसी ने सोचा भी नहीं था। लेवल फर्स्ट का पेपर था वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। लेवल सेकंड का देखें तो ठीक ठाक है, भी इसमें ज़्यादा है
क्योंकि फर्स्ट में दे रखे थे उसमें अभिकथन और कारण ज़्यादा के क्वेश्चन दे रखे थे, मिलान वाले ज़्यादा थे, इसमें उसके बजाय थोड़ा कम लेंथी मान सकते हैं इसे। फिर भी उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और मैथ के क्वेश्चन हैं वो भी देखो इसमें कथन के बारे में पूछ रखे हैं, ऐसा कैलकुलेशन वाला तो कोई दे नहीं रखा मैथ का, वो भी क्रम के अनुसार यहाँ पे बताइए, क्षेत्रफल निकालना है, आयतन का सूत्र पूछ लिया, कथन दे रखे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, नंबर सिस्टम से भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस सेट अच्छे से किए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। थैंक यू सो मच।